देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्रकृति की मार झेलने पर मजबूर हुए महाराष्ट्र के किसान। ज्यादा बारिश के चलते बर्बाद हुई किसानों की सोयाबीन से लेकर प्याज की फसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के किसानों को दी बड़ी सौगात। देश के सामने पेश की 35 फसलों की नई किस्में। किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही हरियाणा सरकार। 2030 तक मिलेगा इससे 10 गुना ज्यादा लाभ। प्रकृति की मार सबसे ज्यादा देश के किसानों को झेलनी पड़ती है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। बारिश न होने पर किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है और अधिक बारिश में किसानों को फसलें बर्बाद होने का डर सताता रहता है। ऐसा ही हाल फिलहाल महाराष्ट्र के किसानों का हो चला है। यहाँ भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य के लातूर, बीड, उस्मानाबाद, जालना और परभणी में भारी बारिश के कारण सभी जिलों में डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसके कारण नदियां अपने उफान पर पहुंच चुकी हैं। हाल ये हो चला है कि किसानों के हजारों एकड़ खेत में पानी घुस गया है, जिससे सारी फसलें खराब हो गई हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण डैम ओवरफ्लो है, जिससे हजारों गांव में किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। जहां नांदेड़ में केले की फसल पानी भरने से खराब हो गई है, तो वहीं जलगांव में प्याज, कपास और गन्ना किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोयाबीन के अंकुर खेत में ही फूटने लगे हैं, जिससे किसानों का लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। फसलें बर्बाद होने से किसान इन दिनों तनाव में जी रहे हैं। ऐसे में किसान अब मजबूरी में सरकार की तरफ मदद की आस लगाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी कि आज ही देश के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल देश के पीएम ने किसानों को 35 नए फसलों की किस्मों को समर्पित किया है। इतना ही नहीं, किसानों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि सरकार छोटे किसानों के हित में काम कर रही है। हमारी कोशिश बिना किसी बिचौलियों के सीधे किसानों तक फायदा पहुंचाने की है। आपको बता दें कि पीएम द्वारा जिन 35 नई फसलों की वैरायटी पेश की गई है, उनमें कुट्टू, किनोवा, गेहूं, धान, अरहर, सोयाबीन, सरसों, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, बाकला आदि शामिल हैं। खास बात ये रही कि इस खास मौके पर पीएम मोदी ने नए तरीके से खेती करने वाले किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीआर द्वारा कई फसलों की नई किस्मों को विकसित किया गया है। इसके अलावा पीएम ने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर के नए परिसर को भी लॉन्च किया। इस संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 से पीजी कोर्स शुरू कर दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बीज की नई किस्मों को जलवायु के हिसाब से तैयार किया गया है। नेशनल बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट द्वारा जलवायु परिवर्तन होने से फसलों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जाएगा। जाहिर है कि देश के किसानों को मिली फसलों की नई किस्मों के जरिए किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले कुछ समय से हरियाणा सरकार लगातार किसान हित में नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 और कार्य योजना 2021 से 2030 को पेश किया है। योजना के तहत साल 2030 तक मनोहर लाल ने अधिकारियों को शहद उत्पादन में 10 गुना की बढ़ोतरी करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सफल मधुमक्खी पालन करने और परियोजना में शामिल होने के लिए 5000 अतिरिक्त किसानों को भर्ती करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के सीएम ने कहा है कि मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को इसके तहत सूरजमुखी और सरसों जैसी वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि शहद और उससे बनने वाले सामानों को बेचकर किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके। जानकारी की माने तो हरियाणा देश में 48,000 मीट्रिक टन शहद उत्पादन के साथ 8वें स्थान पर है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश से हुई फसलों के नुकसान की जांच के लिए राजस्व सर्वेक्षण का भी आदेश दिया है।
जिसके चलते जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उनमें मुआवजे को लेकर थोड़ी उम्मीद जगी है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। किसी भी फसल की सफल खेती करने के बाद किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या मार्केट की आती है। किसी बाजार में उपज की सही कीमत नहीं मिलती तो कहीं किसानों को बाजार तक पहुंचने में ही कई दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं। ऐसे में किसानों की ऐसी ही कई समस्याओं को देखते हुए हाल ही में सीएससी एग्रो मार्ट सुविधा की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल नारे के जरिए किसानों को विकास की ओर ले जाना है। इतना ही नहीं, सीएससी ने खासतौर पर झारखंड के किसानों को इसका लाभ दिलाने के लिए हाल ही में एक वेबिनार का आयोजन किया था। सीएससी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवीन चौधरी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वो इस पहल के जरिए खुद को किसानों से जोड़ते हैं। साथ ही उन्होंने पूरे भारत को इस पहल से जोड़ने की इच्छा भी व्यक्त की, देश के सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके। जहां एक तरफ देश भर में किसानों की आय चुनाव के समय चर्चा का एक अहम हिस्सा बन जाती है, तो वहीं देश में हर दिन न जाने कितने ही किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या करने को आज भी मजबूर है। इस बीच किसानों की आय को लेकर हाल ही में नेचर फूड जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों को उनके उत्पादों के बदले 1/4 हिस्सा ही मिलता है। शोधकर्ताओं के अनुसार उपभोक्ता खाद्य पदार्थों के लिए जो भुगतान करता है उसका बमुश्किल ही 1/4 हिस्सा किसानों के हिस्से में आता है। डेयरी कारोबार से अपनी आय में वृद्धि करने के इच्छुक किसानों और पशुपालकों के लिए ये एक अच्छी खबर है। दरअसल हरियाणा में 50 पशुओं तक की डेयरी स्थापना के खर्च में 25% तक की छूट दी जा रही है। दरअसल राज्य की हाईटेक मिनी डेयरी योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालक 4, 10 और 20 के साथ 50 दुधारू पशुओं के लिए डेयरी स्थापना कर सकते हैं। विभाग द्वारा 4 और 10 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने वाले किसानों और पशुपालकों को 25% की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि वहीं 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी पर ब्याज की सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।